ओम नमः ओम नमः, ये सब सरल प्रश्न है। इसमें उत्पाद ध्रुव्य का वर्णन है। वैसे तत्पार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में आचार्य भगवत ने सूत्र दिया, उत्पाद ध्रुव्य युग्मम सत किसे कहते हैं? तो उत्पाद ध्रुव्य तो उसका लक्षण बताया 5 अध्याय में उसका, और अन्य सभी राजवार्तिक ग्रंथों में मिलेगा। उत्पाद यानी द्रव्य में या गुणों में नवीन पर्याय के आविर्भाव का नाम तो उत्पाद है, और पूर्व पर्याय के व्यय का नाम माने अभाव होने का नाम व्यय है, और अन्वय रूप से किसी धर्म पर्याय का रहना उसका नाम ध्रुव्य है। उदाहरण के लिए उत्पाद वे ध्रुव्य यानी स्थूली देखेंगे, सूक्ष्म समय संबंधी उत्पाद वे ध्रुव्य तो केवल ज्ञान का विषय आपके हमारे है ना। उदाहरण के लिए शरीर है, अगर शरीर में युवावस्था है उसका व्यय हो जाएगा, वृद्धावस्था की उत्पत्ति हो जाएगी और शरीर ध्रुव्य कहलाएगा। एक स्थूल उदाहरण है। और आप लेंगे यानी दुग्ध है, अगर उसमें जामिन डाला तो दही बन गया, दुग्ध पर्याय का व्यय हो गया, दही पर्याय की उत्पत्ति होगी, गौरस ध्रुव्य रहा। यानी हर एक में लगा सकते हैं। ज्ञान गुण है, उसकी जो पर्याय का प्रभाव चल रहा है, तो कब किस पर्याय का व्यय होता है और किस पर्याय की उत्पत्ति होती। मान लो बाद में गुण स्थान वृत्ति है तो वाक्शाप समीक ज्ञान है, भाव शुद्ध ज्ञान है, चाहे वो द्वादशांक का क्षोभ पूर्ण हो, उस भाव शुद्ध ज्ञान का व्यय होना, अनंतर समय में केवल क्षय ज्ञान की उत्पत्ति होना, ये माने उत्पाद और व्यय और ज्ञान गुण का ध्रुव्य, और आत्मद्रव्य जो ज्ञान गुण का आधा वो भी ध्रुव्य है। यानी कई उदाहरण आप ले सकते हैं उत्पाद ध्रुव्य के। सारे संसार में जितना चल रहा है सब उत्पाद ध्रुव्य, यानी पर्यायों का प्रभाव, नवीन नवीन पर्याय आ रही है और पूर्व पर्याय जा रही है। अरे अगर केवल ज्ञान की अपेक्षा देखो तो क्या कहे अपन। एक आंवली काल जो सबसे छोटा काल है, सेकंड का भी बहुत छोटा काल है, सेकंड तो बहुत बड़ा है। आंवली का काल है, उससे सेकंड का काल कई गुना है। तो उस एक आंवली काल में यानी एक आंवली में जगन्य युक्ता संख्यात समय होते हैं, जगन्य युक्ता उतनी बार नवीन पर्याय का आविर्भाव हो जाता और पूर्व पर्याय का व्यय हो जाता है। अरे उतनी बार ये जीव नवीन समय प्रबंधों का बंद कर लेता है और अनेक समय की निषेध मिल करके उतनी समय प्रबंधों की ये उदय आकर के उसकी निर्जरा भी हो जाती है। क्या सूक्ष्म वर्णन है। आप और हम अरे शब्द बोले उसमें तो असंख्य पर्याय नवीन आ गई और पूर्व पर्याय चली गई। क्या वर्णन करें उत्पाद सिर्फ। लेकिन उत्पाद वे ध्रुव्य को समझ करके अपने को वस्तु स्वरूप समझ करके, मान लो अगर शरीर है और कहीं बुखार हो गया यानी, तो वहाँ आपको लगाओ गर्म पर्याय की उत्पत्ति हुई और जो गर्म के जो क्या सामान्य थी उस पर्याय का व्यय हुआ और शरीर ध्रुव्य। आकुलता नहीं करना। आकुलता करने के लिए जरा उत्पाद ठीक है। कहीं आपके हाथ में कांच की शीशी थी, कोई कारण से किसी का टल्ला लगा, हाथ से गिर पड़ी, टुकड़े हो गए, आप चिल्लाओ मत, आकुलता मत करो, वहाँ विचार करो क्या हुआ, अर्थात अखंड पने का व्यय हुआ, टुकड़ों की उत्पत्ति हुई। कांच तो झोंका त्यों है, पुद्गल तो झोंका त्यों है। आकुलता करने का अथवा ये विचार करो। बरनी जी जिनेन्द्र कुमार जी हुए, उन्होंने शांति पथ प्रदर्शन आदि नए दर्पण वगैरह खूब अच्छे लिखा उन्होंने, बहुत सुंदर उन्होंने उत्पाद वे ध्रुव्य का वर्णन। यानी 2 काम होते हैं, एक तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर, एक आकार से आकारांतर। धर्मादि द्रव्य के जीव पुद्गलों के विषय में क्षेत्र से क्षेत्रांतर और आकार से, मान लो आप और हम मनुष्य पर्याय में अभी असमान जाति पर्याय है। अगर मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ
और देव पर्याय में ये चला गया तो मनुष्य पर्याय का जो आकार था वो आकार बदलेगा कि नहीं? बदल गया उसका आकार, क्योंकि अन्य शरीर में चला गया वो आत्मा। अच्छा, मनुष्य क्षेत्र में था तब देव अलग क्षेत्र में चला गया, तो दो ही बातें तो होती है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर और आकार से आकारांतर। अगर ऐसा वस्तु तत्व विचार किया जाए तो कहीं आकुलता का नाम निशान नहीं रहे, लेकिन हम ये उस समय भूल जाते हैं और माने त्रस्त होते, दुखी होते हैं, संक्लेश करते हैं, तो उससे नवीन और भी कर्म का बंद कर लेते हैं। अरे किसी ने आपको हमको अपशब्द कहा तो काय को आकुलता करते हो? माँ कहो, विचार करो जरा थोड़ी बात। उसने जो अपशब्द कहा, गाली दी या जो भी हो, तो हुआ क्या है? भाषा वर्णा का व्यय हुआ है और गाली शब्द की उत्पत्ति हुई है, पुद्गल द्रव्य ध्रुव्य रहा है। क्या उसमें है? ऐसा उत्पाद व्यय ध्रुव्य लगाओ। और अगर और अच्छा लगाना हो तो गाली देने वाली का जो सामने जीव है वो उसकी आत्मा में जो गाली देने का भाव हुआ नहीं है, उस भाव से उसने अपने आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन किया और उससे शरीर का संबंध था, संश्लिष्ट संबंध इस नाम कर्म से। इसलिए प्रदेशों के परिस्पंदन होने से शरीर का वही ओर तालु का स्पंदन हुआ और ओर तालु के निमित्त से भाषा वर्णा शब्द रूप प्रमन हुई और शब्द वो कर्ण का विषय बना, ज्ञान ने उसको विषय किया। तो देखो कितने अभाव, आप देखो उसकी आत्मा में, आत्मा के परिणाम में और शरीर में। अरे अत्यंत अभाव है शरीर में और भाषा प्रज्ञा में, अन्योन्या भाव है भाषा प्रज्ञा में और अन्य के शरीर में अन्योन्या भाव है और अन्य के शरीर और आत्मा में अत्यंत अभाव है। कितने अभाव पड़े हुए कहाँ? और गाली में कोई देने लेने की वस्तु है? इसमें व्यवहार, आम दिया और हमने लिया, व्यवहार हो गया, गाली कोई वस्तु ही नहीं, तो भाषा वर्णा का प्रमाण है। इस प्रकार आपको हमको उत्पाद वे, ये सारा संसार देखो नहीं, उत्पाद वे द्रव्य उत्पाद, सिद्ध पर्याय की उत्पत्ति हुई 14वें गुणस्थान के चरम समय के बाद, और संसार पर्याय का व्यय हुआ, असिद्ध पर्याय का व्यय हुआ रहा और आत्म द्रव्य ध्रुव्य रहा। कहीं पर भी लगाओ आप, उत्पाद वे द्रव्य, उत्पाद वे द्रव्य, कितना सुंदर वर्णन है, वस्तु स्वरूप है। अगर ये नहीं हो, उत्पाद वे नहीं हो, तो कोई दुख का अभाव चाहता है, दुख पर्याय का अभाव हो नहीं सकता है, सुख पर्याय का आविर्भाव चाहता है, प्रकट तो प्रकट हो नहीं सकती है। अगर दुख पर्याय का अभाव और सुख पर्याय का, और वो अगर टीके नहीं, नष्ट हो जाए तो क्या है? ध्रुव्य रहना भी बड़ा। देखो शास्त्रकारों ने समझाने के लिए बहुत कुछ दिया। स्वर्ण का कड़ा कुंडल का उधर दे दीजिए और अनेक प्रकार का। देखो ये तीन धर्म एक समय में तीनों बातें होती है। मान लो कोई तस्कर है, ने कुछ चुराई स्वर्ण की चीज, एक शिव जी की पिंडी चुरा ली, एक शिव जी का वाहन था नंद्या, उसको चुरा लिया, सराफा में बेचने के लिए गया। जो शराब खरीदने वाले उन्होंने देखा दोनों 5-5 तोले के थे, दोनों के बराबर उसने बताए। अब देखो एक के भीतर में कहते शिव जी की पिंडी है और उनका वाहन है, दोनों की एक कीमत बता रही है सराफा। तो उनकी दृष्टि में जो सोना खरीदने वाले जो सराफ है, उनकी दृष्टि में सोना है, न शिव जी है न नंद्या है, और इनकी दृष्टि में शिव जी और नंद्या है। क्या करो, है ना? और उनकी कीमत ये, अच्छा मान लो किसी कड़ा है, एक कुंडल है, वो नहीं बिक रहा था, कुंडल नहीं बिक रहा था, तो उन्होंने कड़ा बना लिया। अब कोई खरीदार आए और जिसको कुंडल चाहना थी, भैया बहुत दिनों से कुंडल रखा था लेकिन बिक नहीं रहा था, हमने कुंडल को तोड़ करके कड़ा बना लिया। तो जिसको कुंडल चाहिए था उसको जरा संताप हुआ, और जिसको कड़ा चाहिए उसको हर्ष हुआ, और जिसको सोना चाहिए था, अरे कड़ा भी सोना और कुंडल भी सोना, सोना दोनों में सोना, उसको मध्य स्वभाव है। तो देखो वस्तु स्वरूप देखो आप, उत्पाद द्रव्य को चिंतन करो, मनन करो, बहुत कुछ है। यही तो चिंतन करने योग्य है। मिथ्यात्व पर्याय का व्यय होता है,
सम्यक पर्याय का आविर्भाव होता है। देखो कैसे कैसे, यानी थोड़ा समझ करके काम करना। मान लो औपशमिक सम्यक्त्व है और किसी भव्यात्मा को औपशमिक सम्यक्त्व के बाद यानी अनंतानुबंधी के उदय से सासाधन परिणाम हो गए, तो देखो वहाँ लगाना औपशमिक सम्यक पर्याय का व्यय हुआ, सासाधन रूप पर्याय का उत्पाद हुआ और सम्यक्त्व गुण आत्मा द्रव्य रहा। कितना सुंदर वर्णन, यानी हर जगह आपको बढ़िया सुनना है। ये वार के विषय में लगा लो, नहीं आज जैसे रविवार है तो कल शनिवार था, आज रविवार है, ये रविवार का व्यय होगा, कल सोमवार की उत्पत्ति होगी और काल जैसा का तैसा है। तो उत्पाद व्यय माने सभी जितने क्षय द्रव्य है उन द्रव्यों में उत्पाद व्यय चलता है। व्यंजन पर्याय में भी, यानी धर्मादि द्रव्यों में व्यंजन पर्याय में कुछ खास आपको परिवर्तन नहीं दिखेगा और बाकी जो अन्य गुण है उनमें धारा प्रवाह रूप चलता है। सभी में उत्पाद व्यय काल द्रव्य है उसमें उदासीन निमित्त होता है और बाकी क्षय द्रव्य में इस प्रकार का पर्यायों का प्रवाह चला करता है। यानी जल में जैसे लहर आती और जाती, भूतवा भवनम हो, लहर आई और गई। लहर आई कहाँ से? अरे जल में से आई, गई कहाँ? अरे जल में गई, जल जो का त्यों है। इसी प्रकार पर्यायों की लहरें आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। आत्मद्रव्य गुण जैसे कि तैसे। जीव कांड की सम्यक मार्गना में द्रव्य का लक्षण ही ऐसा ही बताया। त्रिकालवर्ती अर्थ व्यंजन पर्याय के समुदाय का नाम द्रव्य है। त्रिकालवर्ती द्रव्य कोई एक पर्याय रही, भूत में जितनी पर्याय होगी अर्थ व्यंजन, और भविष्य में जितनी होगी तो वर्तमान में। त्रिकालवर्ती अर्थ व्यंजन पर्याय के समुदाय का नाम द्रव्य है। आप सभी भव्यात्मा अच्छी तरह चिंतन मनन करें और सबका सार तो समता भाव बना रहे, किसी प्रकार की आकुलता न करे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।